तो गाइज आज हम लोग बैकएंड का कोड डेवलपमेंट करने वाले हैं अपने एंगुलर 9 मिनी प्रोजेक्ट क्रड ऑपरेशन सिस्टम में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए सिंपली आपको जैसे करते थे हमेशा सीएमडी के थ्रू करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं cd स्पेस डेस्कटॉप एंड अगेन cd स्पेस एंगुलर 9 क्रड। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम कोड स्पेस डॉट करके एंटर कर देंगे तो हमारा ये पूरा फोल्डर कंज्यूम करके विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करके देगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लोकल जेसन सर्वर बनाने वाले हैं और लोकल जेसन सर्वर को हम npm पैकेज से पहले इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम उस पर अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिट, अपडेट, डिलीट एंड ये सारी चीजें हम देखेंगे http क्लाइंट के थ्रू। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट अभी ओपन होके कंप्लीटली खुल गया है। तो इसको पहले मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं और यहाँ पर मैं इसको रन करने का कमांड दे देता हूं। तो ngS सर्व -o एंड अब ये हमारा जब तक सर्व हो रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, अपने फोल्डर पे आते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट रहा एंगुलर 9 क्रड। अब यहाँ पर आते हैं और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इस पे एक नया फोल्डर यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। आप भी सेम स्टेप फॉलो करते चलिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सब चीज़ कंप्लीटली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर का नाम दूंगा सर्वर। इंटर कर देता हूँ मैं सर्वर पे और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और इसको गिट बैश पे ओपन करता हूँ। गिट बैश पे ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कमांड देने वाले हैं npm स्पेस init -s। तो और उसके बाद मैं -s लिख दो तो ऑटो जनरेट कर देगा। नहीं तो अगर मैनुअली आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो आप इसे इतने पे ही इंटर कर दोगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस मांगेगा जो आप मैनुअली फिल आउट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे मैनुअली फिल करूंगा, npm स्पेस init कर दिया हूँ। कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, रन होगा। जब जैसे ही रन होगा ये आएगा ऊपर, पैकेज नेम सर्वर है, मैं ओके करता हूँ, वर्जन 1.0 ओके करता हूँ। डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देता हूँ क्रड ऑपरेशन फॉर एंगुलर 9 एंटर कर दिया मैं। और यहाँ एंट्री पॉइंट हमारा इंडेक्स ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। टेस्टिंग कमांड हम कुछ नहीं रखेंगे। गिट रिपोजिटरी भी मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ। कीवर्ड्स में भी मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ। आथर पे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ अपना नेम आशीष मिश्रा और उसके बाद इंटर करूंगा, अगेन यस करूंगा एंड ओके करूंगा। ये हमारा पैकेज डॉट जेसन कंप्लीट बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके बाद हमें जो करना है वो npm पैकेज के थ्रू करना है। तो चलो हम अपना npm पैकेज ओपन कर लेते हैं सर्वर, npm js पैकेज लोकल जेसन सर्वर। ठीक है, ये जेसन इस URL को मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। और ये जो कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक बार आपको यहाँ पे बीच पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ये पूरा सेक्शन कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अपने यहाँ पर आना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंटर करना है और ये हमारा क्या करेगा, npm इंस्टॉल करेगा जेसन सर्वर के लिए, कंप्लीटली रन हो जाए। ओके, ये हमारा पूरा कंप्लीटली रन हो गया है। अब इसको मैं अपने ब्राउजर पे ओपन कर सकता हूँ और यहाँ ब्राउजर पे ओपन करके देख लेता हूँ हमने जो पिछले प्रोजेक्ट में किया था वो पूरा ऑल ओके है, डन है कि नहीं, परफेक्ट। ये हमारा पुराना जितने प्रोजेक्ट हमने किया था वो पूरा सही है और कंसोल पे दिखा दे रहा हूँ। अभी हमारा कोई एरर नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे। ओके परफेक्ट, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भी ये हमारा लोकल जेसन सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने जो कॉपी किया था उसको भी पेस्ट कर देते हैं। इसमें है npm इंस्टॉल -g मतलब ग्लोबली जेसन सर्वर को ग्लोबली हम इंस्टॉल करेंगे। ये भी बहुत कम टाइम लगा, अभी तक हमारा एक्चुअली यहाँ का पैकेज रन हो रहा था, इस वजह से बहुत टाइम टेकन हो जा रहा था, बट अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं अगला एक्सटेंशन क्या है इसका। उसके बाद क्या करना है, हमें क्रिएट db.json फाइल क्रिएट करनी है। db.json फाइल क्रिएट करने के लिए हम बता देते हैं आपको, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही आप जनरेट कर सकते हो। पहले ये हमारा इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं बता देता हूँ। ओके, ये हमारा कंप्लीटली ग्लोबली भी इंस्टॉल हो गया जेसन सर्वर। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फाइल क्रिएट करेंगे db.json को। तो db.json फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे हम टच कमांड यूज करूंगा, touch, टच से फाइल जनरेट होती है। db आपको दिखा देता हूँ, पहले फोल्डर अपना ओपन करके। अभी यह देखो यहाँ पे db.json फाइल नहीं है। अब हम यहाँ पे टच db.json जैसे लिख के एंटर करूंगा, वेट करूंगा, ये देखो यहाँ पे db.json वाली फाइल आ गई है। ओके, अभी फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अब हमें यहाँ पे इस फाइल को ओपन करना है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस पे
और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग जानते हो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को दिखे अच्छे से। आई होप इतने पे दिख रहा होगा, ये मैक्सिमम साइज है इसकी। एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ यूजर्स कोलन, और यहाँ पर मैं एक पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर्स नाम से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ब्लैंक करूंगा, ये ऑटोमेटिक फिल होगा जैसे ही मैं वहां पे एंट्री फिल करूंगा। ओके, तो अब इसको इतना इसका काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम साथ ही साथ इसको रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए भी कमांड आप यहाँ से देख सकते हो, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। जेसन स्टार्ट सर्वर के लिए आपको ये कमांड एंटर करना पड़ेगा अपने टर्मिनल पे। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहीं पे पेस्ट आउट कर देता हूँ। उसके बाद एंटर जैसे करूंगा ये हमारा रन होना शुरू हो जाएगा। जैसे रन होगा ये खुद का अपना लोकल सर्वर का अपना यूआरएल देगा। उस यूआरएल पे हम देख सकते हैं हमारे एपीआई कैसे वर्क कर रहा है। परफेक्ट, यहाँ मैसेज दिया हाय लोडिंग db.json डन रिसोर्स इतना। अब यहाँ पे कंट्रोल साथ क्लिक करूंगा और वेट करूंगा, देखो ये हमारा ओपन हुआ। यहाँ पे लोकल होस्ट ओनली दे रहा है, आई थिंक ये एक्चुअली यहाँ पे हम पूरा क्लिक नहीं किए यूआरएल को। ये देखो लोकल होस्ट कोलन 3000/users में हमारा ये सिर्फ एरे दिख रहा है, ये एरे भी हमारा ब्लैंक है। अब ये एरे ऑटोमेटिकली फिल होगा जैसे ही हम इनपुट करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और ये ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि अभी इस यूआरएल का हमें काम पड़ने वाला है। तो अपने अब प्रोजेक्ट पे आते हैं, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक नया टर्मिनल जनरेट करते हैं और साथ ही साथ एक सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस क्रिएट करने के लिए आप लोग को कमांड पता है ng स्पेस जनरेट स्पेस सर्विस स्पेस कॉमन नाम से मैं ले लेता हूँ। एंटर करूंगा और कुछ सेकेंड वेट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सर्विस कॉमन नाम से सर्विस क्रिएट कर देगा। ये देखो हमारा दो फाइल क्रिएट हुई है, कॉमन सर्विस डॉट स्पेक डॉट टीएस और कॉमन सर्विस डॉट टीएस। तो स्पेक डॉट टीएस का हमें कोई काम है नहीं, सो आई डोंट यूज, मैं इसे टच भी नहीं करूंगा। तो मुझे इस पे काम है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ ये हमारा कई। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कॉमन सर्विस डॉट टीएस तो बन गया है, इसके साथ साथ सबसे पहले हम यूज करेंगे, बता दें आपको क्या क्या करने वाले हैं। क्रिएट यूजर करेंगे। क्रिएट यूजर में आप लोग समझ सकते हो पोस्ट के थ्रू हम क्रिएट करने वाले हैं। अपडेट यूजर करेंगे। अपडेट के भी थ्रू आप जानते हो यहाँ पर यूजर हम अपडेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे और गेट करेंगे, गेट ऑल यूजर, और साथ ही साथ हम डिलीट करेंगे। तो ये चार ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने इस लोकल जेसन सर्वर पे। तो उसके पहले हमें जरूरत होगी HTTP क्लाइंट की। तो चलो HTTP क्लाइंट हम रजिस्टर कर लेते हैं अपने appmodule.ts में। तो appmodule.ts को ओपन कर लेते हैं और यहाँ डायरेक्टली हम इंपोर्ट पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और इस चीज़ को मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट पेस्ट किया फ्रॉम, और ये एंगुलर कॉमन के अंदर /http लाइब्रेरी में होता है। ओके, तो मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। अब हमारा HTTP क्लाइंट एक्टिव हो चुका है। अब अपने ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी सर्विस को कॉल करते हैं। तो सर्विस को कॉल करने से पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर आप जानते होंगे, कंस्ट्रक्टर पे आते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं और इस कंस्ट्रक्टर पे मैं टाइप करता हूँ प्राइवेट कॉमन सर्विस कोलन कॉमन सर्विस। मैं यहाँ पे इस चीज़ को, अच्छा यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर दिया इसको, ये इंपोर्ट हो गया, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। अब उसके बाद हमें कॉमन सर्विस पे आना है और इसी तरीके से यहाँ पे हमें HTTP सर्विस को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ टाइप करूँगा प्राइवेट _HTTP HTTP क्लाइंट, और ये भी ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, सेव कर दिया। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, ये हमने सर्विस पे अपने HTTP को कॉल कर लिया और ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे इस सर्विस को कॉल कर लिया। इसका मतलब हमें हमारा जितना भी कॉल करने की चीज़ थी, इंपोर्ट करने वाली चीज़ वो कर लिया है।
अब डायरेक्टली हमें मेथड के अंदर कोड लिखना है और कोड लिख के हमें एडिट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम इस क्रिएट यूजर पे आते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले यूजर रेफरेंस देते हैं। यूजर नेम पे हम सारा डेटा रखेंगे यूजर पे, और यहाँ पर हम रिटर्न कराते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है रिटर्न कराते हैं, तभी हम उसको वॉइड टाइप में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑब्जर्व तभी कर सकते हैं। तो रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर HTTP डॉट, हम पोस्ट के थ्रू जनरेट करेंगे, तो यहाँ पोस्ट पे क्लिक किए और डबल कोड। अब हमें ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे यहाँ पर हम इस URL को हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमें इस यूज़र को ऐड करना है, तो यूज़र फिल करते हैं और यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। अब हम अपने ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट कॉमन सर्विस डॉट क्रिएट यूज़र, और क्रिएट यूज़र पर हम क्रिएट यूज़र को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब रिस्पॉन्स दिस डॉट। अब यहाँ पर हम अभी सबसे पहले हम यहाँ पे कंसोल करा कर चेक कर ले रहे हैं कि हमारा डेटा एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और इस पे हम डायरेक्ट एक मैसेज प्रिंट करते हैं, यूज़र हैज़ बीन एडेड, हैज़ बीन एडेड। और यहाँ पर ये फॉर्म ऑब्जेक्ट हमारा पास होगा एज ए आर्गुमेंट। सेव कर लेते हैं और सेव करके अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और इसे देखते हैं। एक बार रिफ्रेश हो रहा है, देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। परफेक्ट, कोई एरर नहीं है। एक्चुअली ये बटन हमने अभी लगाया है, ये बटन अभी हाइड कर दूंगा मैं कंडीशन से, तो इसका भी कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, हम एक नया डेटा ऐड करने वाले हैं। जैसे कुछ भी ले लेते हैं अभी। यहाँ पर कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं abhi@gmail.com। और यहाँ पासवर्ड पे कुछ भी मैं रैंडम टाइप का पासवर्ड ले लेता हूँ और यहाँ सबमिट करता हूँ। सबमिट पे जैसे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पूरा बन के आ गया। नेम पे अभी है, मोबाइल नंबर पे ये है, ईमेल पे ये है, पासवर्ड पे ये है, और यूजर हैड बीन एक्सेस का मैसेज भी आ रहा है। अब हम अपने db.json पे आते हैं और यहाँ रिलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे रिलोड किए, ये देखो यहाँ पे हमें ये डेटा अभी नाम से डेटा हमें मिल गया। परफेक्ट। बट अभी हम इस डेटा को रेंडर नहीं करा पा रहे हैं। अभी हमारा डेटा रेंडर नहीं हो रहा, तो चलो रेंडर कराते हैं। इसको कैसे रेंडर कराएंगे, अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड, अभी हम सिर्फ डेटा क्रिएट किए हैं। रेंडर कराने के लिए हम यहाँ पर लेट एक मेथड यूज करेंगे। उस मेथड का नाम है दिस डॉट गेट लेटेस्ट यूजर। अब इस मेथड को हम एक मेथड बना लेते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, दिस डॉट कॉमन सर्विस डॉट गेट ऑल यूज़र। हमें गेट ऑल यूज़र के थ्रू यहाँ से निकालना है डेटा को। तो सबसे पहले वहाँ पर हम गेट ऑल यूज़र को डिफाइन कर लेते हैं। गेट ऑल यूज़र पे रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट गेट करेंगे डेटा को। तो गेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट मेथड, और यहाँ पर इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। गेट करने के लिए हमें किसी चीज़ की कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डायरेक्टली अपने ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं और यहाँ पर डॉट सब्सक्राइब कर लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं पूरे डेटा को। सब्सक्राइब रिस्पॉन्स
दिस डॉट ऑल यूज़र नाम से एक वेरिएबल फिर क्रिएट कर लेंगे, रिस्पॉन्स का सारा डेटा इस पे ले रहे हैं। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसको एक्चुअली हमें इसे वेरिएबल कोई क्रिएट नहीं किया, इसलिए दे रहा है प्रॉपर्टी ऑल यूजर डज नॉट एग्जिस्ट टाइप ऐप कंपोनेंट डॉट ईएक्स। तो यहाँ से मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, इसको डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट टाइप दे रहा हूँ। यहाँ देखो ऑल यूजर इज इक्वल ऑब्जेक्ट हो गया है, ये परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस ऑल यूजर में हमारा सारा डेटा आ रहा है, इस ऑल यूजर को चल रहे हैं हम प्रिंट कराने। तो प्रिंट कराने के लिए अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक टीआर लेते हैं, टीआर पे हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन एनजी फॉर यूज करेंगे, एनजी फॉर इज इक्वल लेट से एक वेरिएबल लेते हैं यूजर नेम से ऑफ ऑल यूजर में हमारा सारा डेटा है। अब हम इस ऑल यूजर का डेटा यूजर पे ले चुके हैं और यहाँ पे अब हम टीडी यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टीडी और टीडी के अंदर इंटरपोलेट करा लूंगा यूजर डॉट नेम। अब यूजर डॉट नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं 6 टाइम इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर नेम है, मोबाइल है, ईमेल है, पासवर्ड है और यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक बटन लेता हूँ, बटन डॉट btn हाइफन वार्निंग, एंटर करता हूँ और यहाँ देता हूँ एडिट। और इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं यूज कर लेता हूँ, डायरेक्टली पूरे सेक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर लेता हूँ और सिर्फ कलर चेंज करूँगा। यहाँ वार्निंग की जगह डेंजर क्लास यूज कर लूँगा और सेव करूँगा और यहाँ पर डिलीट लिखूँगा। ओके, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सेव करता हूँ और अब देखता हूँ हमारा डेटा दिख रहा है कि नहीं। ब्राउज़र पे आता हूँ और अगेन ये रिफ्रेश हुआ पर हमारा डेटा अभी नहीं शो हो रहा। तो डेटा इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हम इस ऑल यूज़र को आई थिंक हमने इस गेट यूज़र को हमने अभी रेंडर कराने के लिए हमें इसे डायरेक्टली शो ऑफ कराने के लिए हमें ऑन इनिट पे कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्टर के नीचे एक एनजी ऑन इनिट बना लेते हैं, एनजी ऑन इनिट और यहाँ पर मैं इस मेथड को डायरेक्ट कॉल कर लूँगा दिस डॉट गेट लेटेस्ट यूज़र। अब ये हमारा सारा डेटा रेंडर कर देना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्टली ऑन लोड पे इस मेथड को कॉल कर ले रहे हैं। तो लेट्स सी, ओके परफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा डेटा शो हो रहा है। हमने 2 डेटा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सुमित नाम से डेटा है, एक अभी नाम से डेटा है। तो ये दोनों डेटा हमारा लिस्ट हो रहा है सुमित नाम से, अभी नाम से। तो हमने क्या किया, अभी तक डेटा को इंसर्ट किया और डेटा को गेट कर लिया। अब डेटा को डिलीट करेंगे। डेटा एडिट करना मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना पड़ेगा। पर सबसे पहले डिलीट डेटा देख लेते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ अपने HTML पे आते हैं और HTML पे यहाँ जहाँ बटन हमने लिखा है यहाँ पे हम क्लिक फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। यहाँ पे क्लिक एडिट यूजर और इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे क्लिक इज इक्वल डिलीट यूजर और डिलीट यूजर करेंगे हम यूजर के रेफरेंस से। तो यूजर के रेफरेंस हम यहाँ पे लेते हैं, सेव करते हैं और सबसे पहले अपने कॉमन डॉट सर्विस पे जाते हैं क्योंकि हमें API यहाँ पे कॉल करनी है। तो डिलीट यूजर पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास करता हूँ यूजर्स को और कर्ली ब्रैकेट के ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप देता हूँ दिस डॉट HTTP डॉट। अब हम डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट मेथड यूज करने वाले हैं और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इस URL को यहाँ से पास करने वाले हैं और पास करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, स्लैश लगाएंगे और हमें इस यूजर के रेफरेंस से यूजर की ID डिलीट करना है।
तो हम साथ ही साथ इसको बताएंगे प्लस यूजर डॉट आईडी, मतलब उस यूजर की आईडी डिलीट करके हमें दो। अब हम ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पर आते हैं और यहाँ पर एक डिलीट एडिट यूजर है, डिलीट यूजर का मेथड बनाते हैं। सबसे पहले एडिट यूजर बनाते हैं, एडिट यूजर, इस मेथड को हम यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिलीट यूजर यूज करेंगे। डिलीट यूजर, डिलीट यूजर पे सबसे पहले यहाँ पे दिस डॉट कॉमन सर्विस डॉट डिलीट यूजर, यहाँ पे हम यूजर पास करेंगे और यहाँ पर भी यूजर हम एज ए रेफरेंस देंगे डॉट सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब करते समय हमें कोई रिस्पांस की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट उस आईडी को डिलीट करना है, तो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू डायरेक्टली हम डिलीट कर देंगे दिस डॉट गेट लेटेस्ट यूजर से, क्योंकि लेटेस्ट यूजर पे ही हमारा सारा डेटा आ रहा है और गेट लेटेस्ट यूजर से यूजर की आईडी को हम डिलीट करने वाले हैं। अब देख लेते हैं एडिट, ओके अभी हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, आते हैं, देखते हैं, कोई एरर नहीं, परफेक्ट। अब सपोज हम सुमित वाली आईडी को डिलीट करने वाले हैं और यहाँ डिलीट पे क्लिक किए, हमारा डिलीट हो गया परफेक्टली। अब आपको अपने डेटाबेस पे चेक करना है, तो देखो यहाँ पॉपअप मैसेज आ गया, दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड बाय अनदर प्रोग्राम, डू यू वांट टू रीलोड इट, आई एम सेइंग यस। तो वो देखो सुमित नाम की आईडी डिलीट हो चुका डेटाबेस से भी। तो इस तरीके से डेटाबेस में हम क्रिएट करना सीख लिए, इंसर्ट करना सीखे, गेट करना सीखे, डिलीट करना सीखे, अब बचा है एडिट करना। तो एडिट करने के लिए थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, तो उसके लिए बने रहे। तो चलो डिलीट करना सीखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली हम एडिट यूजर करके हम कोई भी चीज को एडिट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं अपने यूजर का, जो पूरे यूजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यूजर ओबीजी नाम से एक नया ऑब्जेक्ट, डमी ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ और इस डमी ऑब्जेक्ट में मैं सारी चीजें पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे नेम और नेम पे हम ब्लैंक रखेंगे और इसी तरीके से हम पूरा डेटा फिल कर लेते हैं। फिल करके तब हम बताते हैं आपको कैसे करना है। ओके, तो इस तरीके से हम एक डमी डेटा बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम एनजी मॉडल को टू वे डेटा बाइंडिंग के साथ यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे देखते रहिए आप। बस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ और जहां जहां मैंने एनजी मॉडल यूज किया है यहीं पे हम इसको टू वे बाइंडिंग के थ्रू यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इसे मैं पैरेंथेसिस के अंदर करता हूँ और उसके बाद बड़े ब्रैकेट पे करता हूँ। अब इसे डायरेक्टली इज इक्वल यूजर डॉट, अब यहाँ पे नेम है तो हम नेम यूज करेंगे। इसी तरीके से हम इन सब पे डेटा यूज करने वाले हैं ये चीज। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और कॉपी करके जहां जहां एनजी मॉडल है वहां पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें पेस्ट करने के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस चीज़ का डेटा है वही यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे पासवर्ड है तो मैं इसको पासवर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल यूज करूंगा और यहाँ पे मोबाइल है तो यहाँ पे मोबाइल यूज करूंगा। ओके, बस इतना कर दिया। अब चलिए देखते हैं कैसे हमें एडिट करना है और इस एडिट को भी मैं यूजर के रेफरेंस से ही करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, इस यूजर को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इस पे पेस्ट करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और अब मैं देख लेता हूँ अभी कोई एरर तो नहीं है। परफेक्टली अभी हमारा कोई एरर नहीं है। तो अब अपने ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारा एडिट यूजर है यहाँ पे डायरेक्टली दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट इज इक्वल यूजर और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देते हैं यूजर का, सेव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखना, अभी हमारा डेटा अब एडिट होने लगा होगा लेकिन अभी सक्सेसफुल अपडेट नहीं होगा। मैं यहाँ पे आया, सपोज मुझे ये डेटा एडिट करना है, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इसका सारा डेटा उठ के हमारा सही एकदम सही फील्ड पे आ गया। नेम पे नेम है, मोबाइल पे मोबाइल है, ईमेल पे ईमेल है, पासवर्ड पे पासवर्ड है पूरा। बट अब हमें इसे अपडेट करना है और साथ ही साथ इस अपडेट को हाइड करना है। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ ये सबमिट की जगह ये अपडेट आ जाए और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूँ ये अपडेट हटके सबमिट हो जाए। इसका मतलब समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट अभी देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलो करते हैं इसको।
तो सबसे पहले मैं उस अपडेट बटन को हटाता हूँ। तो अपडेट बटन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी जो सबमिट वाला बटन है यहाँ पर, सबमिट कहाँ गया, सबमिट सबमिट, ये वाला सबमिट बटन, इस पर मैं एक काम करता हूँ, एक कंडीशन लिखता हूँ, सॉरी एस्टिक ng if is equal not is edit, सेव करता हूँ और इसी चीज़ को सेम एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपडेट पे भी लिखता हूँ यही चीज़, लेकिन अपडेट पर नॉट हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ और अपने ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे आता हूँ और इसको एक वेरिएबल पे रख देता हूँ, एज एडिट को। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ इज एडिट इज इक्वल फॉल्स और सेव कर देता हूँ। ये हमारा फॉल्स अब वर्क करने लगा होगा, आई होप, देखते हैं। ओके परफेक्टली अब हमारा ये हट गया है, लेकिन जब एडिट कर रहा हूँ तो अभी अपडेट नहीं आ रहा। तो चलो अपडेट को कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे ही एडिट यूजर होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको दिस डॉट इज एडिट इज इक्वल ट्रू कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब देखता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ओके ये हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब एक बार चेक करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, ये देखो जैसे एडिट किया अपडेट का ऑप्शन आ गया। अब जैसे अपडेट करूँ ये डेटा अपडेट भी हो जाए और यहाँ पे सबमिट भी हो जाए। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो इतना तो हमारा प्रॉपरली वर्क करने लगा। अब चलो हम सेव करने के लिए कोड लिखते हैं। तो सेव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं अपडेट यूजर, अपडेट यूजर और पैरेंथेसिस करते हैं और यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब हम इस पे अपडेट करने का कोड करने वाले हैं। तो चलो कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपडेट यूजर पे आते हैं और यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं दिस डॉट इज एडिट इज इक्वल नॉट दिस डॉट इज एडिट। अगर है तो क्या काम करो, दिस डॉट कॉमन सर्विस पे कॉल करो उसको अपडेट करने के लिए, अपडेट यूजर पे, और यहाँ पर दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट पे, यूजर ऑब्जेक्ट को सब्सक्राइब करना है हमें। तो कॉमन सर्विस पे आएंगे सबसे पहले और कॉमन सर्विस पे आके हम यहाँ अपडेट यूजर पे, अपडेट यूजर पर सबसे पहले यहाँ यूजर आर्गुमेंट पास कर देते हैं और यहाँ यूज करते हैं रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर http डॉट। अब हम पुट मेथड के थ्रू यहाँ पे यूज कर एडिट करने वाले हैं डेटा को। तो यहाँ पे यूज करने के लिए हम डायरेक्ट ये यूआरएल पास कर ले, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और इस यूआरएल के साथ हम यहाँ पे यूजर पास करेंगे क्योंकि इस यूजर का हमें आईडी, इस यूजर के यूजर आईडी को हमें एडिट करना है, इसलिए यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है तो इसको सेव करते हैं और सेव करके अब एक बार यहाँ पे आते हैं, पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं डॉट सब्सक्राइब कॉल बैक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर हम दिस डॉट गेट लेटेस्ट यूजर का यूजर ऑब्जेक्ट को हम एडिट करने वाले हैं। सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारा यूजर अपडेट होता है, एडिट होता है कि नहीं। तो ये हमारा कंपाइल हो जाए, कम्प्लीटली हो गया कंपाइल। अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं, परफेक्टली कोई एरर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना एक डेटा और इंसर्ट करते हैं, अभी नाम से है, अब एक यहाँ पे और डेटा इंसर्ट कर रहे हैं आशीष, और मोबाइल नंबर पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी में दे रहा हूँ ashishmitra@gmail.com। और पासवर्ड में मैं बड़ा सा पासवर्ड रख देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो ये देखो हमारा डेटा आ गया, यहाँ पे पूरा डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले क्रिएट किया, फिर गेट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे चल रहा हूँ एडिट करने, तो एडिट करूँगा, यही वाली आईडी को एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर हम
आपको दिखाते हैं सब लाइव एडिट करना। हम इसको .com को .in कर रहे हैं, .in। नीचे देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा, अपडेट जैसे क्लिक किए यहाँ पर अपडेट हो गया। अगेन अपडेट क्लिक किए, हमारा डेटा तो यहाँ अपडेट हो गया, बट हमारा क्या हुआ कि ये अपडेट बटन चेंज नहीं हुआ, इसको भी चेंज होना चाहिए था। ओके, रिफ्रेश करने के बाद चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे डिलीट करना देखेंगे। 1 सेकेंड, अभी ये अपडेट भी नहीं हो रहा। रिलोड किया मैंने, यहाँ पे डेटा तो आ गया पर हमारा डेटा एडिट नहीं हो रहा। एक सेकंड, कुछ एरर है, लेट मी चेक। ओके गाइस, तो एक्चुअली हमारा एरर यहाँ पर है, हमने अपडेट पे अपडेट फंक्शन ही नहीं कॉल किया है, इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक इज इक्वल अपडेट यूजर कॉल करूँगा। अपडेट यूजर पे अब हम यहाँ पर डायरेक्टली अपडेट यूजर को कॉल कर रहे हैं, और कॉल करके तब हम इसे एडिट कर सकते हैं प्रॉपरली। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे आके कि हमारा एडिट हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ आशीष वाले आईडी को एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको क्लोज करके यहाँ पे इन करके सेव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो देखो अपडेट होते ही ये सबमिट में चेंज हो गया, यहाँ प्रॉपरली अपडेट हो गया। अब हम अपने डेटाबेस पे आके चेक करते हैं। यहाँ देखो आ रहा है मैसेज, दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड बाय अनदर प्रोग्राम, डू यू वांट टू रिलोड इट, यस। सो यहाँ पे देखो .com से .in हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर एडिट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट चारों मेथड यूज हो रहे हैं। तो ये हमारा कम्प्लीटली CRUD सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ अनदर पीपल। सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।